कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। राहुल गांधी अशोक गहलोत मुलाकात का पटाक्षेप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। आज गहलोत ने कोच्चि में चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान किया है। राहुल से बातचीत के बाद गहलोत ने यह फैसला लिया और कहा, आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ये कहा और अब और सियासत तेज हो गई है क्योंकि सबसे ज्यादा नजर राजस्थान पर। और चलिए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। कि मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाते रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो राहुल गांधी जी तो आप जानते हो कि 2019 के अंदर कह चुके हैं कि मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी, उसी रूप में मैं ज़्यादा काम करूंगा। मतलब वो तो वर्किंग कमेटी में कह चुके इस बात को, वो कि मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूं कि मुझे बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। और डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें, और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में ऊपर के आए हम लोग। ये तो मैं यहाँ कोच्चि में खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल था, राहुल जी से आपकी लगातार 2 दिन बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी कोई और बात हुई या भारत जोड़ो यात्रा में फिर आप शामिल होंगे, इस तरह की कोई बात है? देखिए, यात्रा में तो हम लोग समय समय पर आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा निकालने लग गए लोग अपने ज़िलों के अंदर, के राज्यों के अंदर। और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो इसके अलावा भी जो एक प्यार, मोहब्बत, आपसी विश्वास, सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों, सब धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए, बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है
और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतःस्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। मतलब और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने बहुत सारी बातें कही, ये कहा जा रहा है कि 24 से 30 के बीच में वो अपना नामांकन भरेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को अभी क्लियर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अभी ये डेट फिक्स नहीं है, लेकिन नामांकन भरूंगा ये बात तय है। ये बड़ी बात हो जाती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आप ये साफ कर दिया कि वो ये चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अब राजस्थान में क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो 26 तारीख को मधुसूदन मिस्त्री दिल्ली में शायद मौजूद नहीं है, जो कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के जो व्यक्ति हैं, और वो मौजूद नहीं है। इसलिए उम्मीद यही है कि 27 तारीख को अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे और 28 तारीख को, अगर अभी तक तो स्टैंड कर रहा है, लेकिन शशि थरूर 28 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। और अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही उठता है कि राजस्थान में होगा क्या। ऐसे में जाहिर तौर पर राहुल गांधी से इतनी लंबी मुलाकात हुई है, कल सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई, और उन मुलाकातों में राजस्थान की स्थिति पर चर्चा हुई, क्योंकि बार बार उठ रहा है कि एक व्यक्ति एक पद। हालांकि अगर हम कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो एक व्यक्ति एक पद कभी किसी ने पालन ही नहीं किया। खुद सोनिया गांधी 3-3 पदों पर हमेशा रही हैं, लेकिन अब उदयपुर संकल्प के बाद ये संकल्प लिया गया है, जो कि 2024 से लागू होगा। लेकिन अब इस तरह की बात उठ रही है। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद एक बड़ा पद है, और जिसमें आपको पूरे देश में घूमना होगा, दिल्ली में मौजूद रहना होगा। तो ये बात तो तय है कि कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, लेकिन राजस्थान की राह आसान नहीं है। नए मुख्यमंत्री पद को स्थापित करने के लिए, नया चेहरा लाने के लिए आपको वहाँ के विधायकों से विचार विमर्श करना पड़ेगा, वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति को समझना होगा, 1 साल बाद चुनाव है उसको समझना होगा, और 3.5-4 साल अशोक गहलोत ने काम किया है, और चुनाव में आपको उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं की योजनाओं पर उतरना होगा। तो आलाकमान के लिए राजस्थान की राह बहुत आसान नहीं है कि वो सोचे कि दिल्ली में बैठ के कोई चेहरा तय हो जाए और रख दिया जाए। लेकिन शायद यही वजह है कि एक बार चुनाव हो जाएगा, उसके बाद विधायक दल से बैठक होगी। यहाँ तक कि दबी जबान में विधायक कहने लगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे सिर पर बैठा दिया, चाहे वो XYZ कोई भी हो, तो हम अपने आलाकमान से अपनी राय रखेंगे। और सभी विधायक हो सकता है कि 27 तारीख को दिल्ली भी पहुंचे। हालांकि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अगर वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो वो आलाकमान के सामने अपना मत भी रखेंगे। इसलिए आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज रात को अशोक गहलोत राजस्थान पहुंचेंगे तो कई विधायक उनके घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि राजस्थान का अब अगला भविष्य है क्या कांग्रेस में। बिल्कुल, क्या कुछ बदलाव राजस्थान में देखने को मिलेगा, ये सबके मन में अब उठने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोच्चि से लाइव। अमित जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो बात कही, अब सबकी नजरें इस पर है। अगर वो नामांकन भरने वाले हैं और जब जल्द ही भरेंगे, हालांकि उन्होंने डेट के बारे में कुछ फिक्स नहीं कहा, लेकिन 24 से 30 के बीच में बताया जा रहा है, 27 के आसपास बताया जा रहा है। तो अगर वो नामांकन भरते हैं तो क्या जो राहुल गांधी से आज बातचीत हुई है, कल जो बातचीत हुई, उसको लेकर उन्होंने कुछ कहा है कि राजस्थान पर कुछ फैसला या राजस्थान को लेकर कुछ बातचीत? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेघा आपको बताऊं कि अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस था, जो लेवल था एयरपोर्ट पर जब हमने उनसे बात की, और सबसे पहले उन्होंने हमसे ही इस बात को शेयर किया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और कोई गांधी परिवार का सदस्य इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। ये जो एक तरह से संशय की स्थिति थी कल से लेकर आज तक और पिछले कई दिनों से, उसका पटाक्षेप खुद अशोक गहलोत ने कर दिया। और अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस था, राजनीतिक तौर पर ये कॉन्फिडेंस बहुत कम देखा जाता है, और इससे साफ जाहिर होता है कि अशोक गहलोत राजस्थान
राजस्थान की कमान जिस व्यक्ति को चाहेंगे उस व्यक्ति के सिर पर जाएगा वो ताज, क्योंकि अशोक गहलोत राहुल गांधी से लगातार 3 बार बात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अशोक गहलोत की पहले बातचीत सोनिया गांधी से हुई है। हालांकि राजनीतिक तौर पे अशोक गहलोत को बहुत माहिर खिलाड़ी कहा जाता है और इसी वजह से उन्होंने मेरे जो सवाल थे उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका फैसला सोनिया गांधी और जो महासचिव हैं अजय माकन वो करेंगे, विधायकों से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अशोक गहलोत के साथ इस पूरे दौरे में रहे हैं और मैं ये भी कॉन्फिडेंस उनका देख सकता था कि जिस तरह से वो बेबाकी से बात कर रहे थे, फिर उन्होंने ये भी कहा चलते चलते कि जल्द ही दिल्ली में मुलाकात होगी। और दिल्ली के साथ मैंने जब पूछा कि क्या जयपुर में मुलाकात नहीं होगी तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि यार अभी दोनों जगहों का मामला ठीक है। तो कुल मिलाकर यह बात सामने आ रही है कि दोनों जगहों पर अशोक गहलोत रहेंगे और जो भी व्यक्ति, हालांकि एक व्यक्ति एक पद की बात खुद अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, राहुल गांधी भी कह चुके हैं, तो जो भी व्यक्ति आगे राजस्थान की कमान संभालेगा उस कमान को संभालने वाले नाम में अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इतना तो उनके कॉन्फिडेंस को देखकर कहा जा सकता है। वो बहुत खुश थे और इसको लेकर उसके अतिरिक्त पार्टी की क्या रणनीतियां होंगी, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए, इस विषय में राहुल गांधी से उनकी व्यापक चर्चा हुई है और आगे चुनाव की रणनीति कैसी होगी उस पर भी चर्चा हुई। अब से थोड़ी देर पहले वो इसी एयरपोर्ट से आगे अपनी यात्रा के लिए शिरडी रवाना हुए हैं। तो अशोक गहलोत इस सारी चीजों को उन्होंने जो पर्दे में थे उसको साफ कर दिया है कि अध्यक्ष का चुनाव वो लड़ेंगे, गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा और साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा इस पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाई आगे राजस्थान की कार्यभार कैसे संभाली जाए, वो विधायकों की राय ली जाए, अजय माकन उस पर अपनी सहमति जताएं और फिर सोनिया गांधी जो फैसला करेंगे। हालांकि अशोक गहलोत इस बात को साफ बार बार दोहरा रहे थे, जो भी हाईकमान का फैसला होगा, जिसका भी नाम हाईकमान तय करेगा वो उन्हें स्वीकार्य होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि हाईकमान उस स्थिति में भी अशोक गहलोत की पसंद और नापसंद का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं और अध्यक्ष की बात को नकारना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पार्टी में। तो कुल मिलाकर स्थितियां बिल्कुल साफ होती जा रही हैं कि अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि आपकी वहां पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई, अगर एक शब्द में, एक लाइन में पूछें तो क्या राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मेघा, अशोक गहलोत जिस तरह से पूरे लबरेज थे आत्मविश्वास के साथ, उससे मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा और राजस्थान में जो भी बदलाव होगा, चाहे जिस भी पक्ष का, सचिन पायलट हो मुख्यमंत्री या सीपी जोशी हो मुख्यमंत्री या अशोक गहलोत किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लें या हाईकमान कोई और चौथा व्यक्ति बना, लेकिन इन सब में जो रजामंदी होगी वो अशोक गहलोत की होगी। अगर पायलट साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो गहलोत साहब से उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी, जिसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। और अगर सीपी जोशी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हाईकमान का पूरा वरदहस्त उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ सबसे ज्यादा विधायक हैं और ये विधायकों की संख्या आप उस दिन देखेंगे जिस दिन अशोक गहलोत अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे दिल्ली में। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत के साथ एक बड़ा कॉन्फिडेंस, राजनीतिक तौर पर वो आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, हाईकमान का पूरा जो एक तरह से आशीर्वाद होता है, कंधे पे हाथ होता है, वो अशोक गहलोत के साथ फिलहाल दिखता जा रहा है। अमित जी, क्योंकि कल भी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और आज भी काफी देर ये मुलाकात चली, तो ऐसे में सिर्फ ये तो नहीं हो सकता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर बातचीत हो। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक इसको लेकर बातचीत नहीं की। आपसे अमित जी एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, आपसे क्योंकि जानना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी बात राजस्थान के लिए हो जाती है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोची एयरपोर्ट पर यह बात कही है कि वो नामांकन भरने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। बहुत खुशी की बात है कि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भर रहे हैं और उन्होंने खुद ने आगे बढ़कर पूरी बात कही है। राहुल गांधी जी ने भी कही है। उन्होंने राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट में और जो स्टेटमेंट के बराबर स्टेटमेंट देकर कहा कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं एक पद की, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक ही पद रखूंगा। तो सारी बात क्लियर हो चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने जा रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मैं पूरे देश का दौरा करूंगा, इसलिए अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरूंगा, तो एक पद के सिद्धांत पे अमल करूंगा। तो इसके बाद बचता नहीं है, बाकी सब कुछ क्लियर है। जी सर, एक लाइन में आपसे जानना चाहें तो क्या राजस्थान में कोई बदलाव देखने को मिलेगा?
देखिए, जब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बयान दे दिया, अब उसके बाद कब क्या होगा राजस्थान में, ये सब फैसला करना राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी सब आपस में बातचीत करके, पार्टी एक कांग्रेस एक परिवार है, और कांग्रेस परिवार में जब आलाकमान जो फैसला करता है वो सबकी राय लेकर फैसला करता है। तो हमारा आलाकमान तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में के अनुसार ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी सबसे बात करके, और खुद जब अशोक गहलोत जी इतने बड़े पद की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो सबकी राय लेकर ही हमेशा फैसला लेता है। आलाकमान जो फैसला करता है वो सबको मंजूर होता है, तो जो भी फैसला आलाकमान करेगा वो सबको मंजूर होगा। सर, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो फैसला है वो ले लिया गया है या सबकी राय से अब लिया जाना है? देखिए, मैं एक्चुअली में दिल्ली में मेरी इतनी पकड़ नहीं है, अब मेरे बारे में लोग जानते हैं, मैं तो बहुत सड़क का आदमी हूँ। सड़कों पर आंदोलन और संघर्ष मैंने बहुत किया। लोग प्रताप सिंह को रोड मास्टर के रूप में जानते हैं, लड़ाई में, संघर्ष में, आंदोलन में प्रताप सिंह नजर आता है, लेकिन मेरी दिल्ली में इतनी पकड़ नहीं है। यदि मेरी दिल्ली में इतनी पकड़ होती तो मैं आपको जरूर बताता। सर, अगर राजस्थान के लिहाज से देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसा आज कह दिया कि वो नामांकन पढ़ने वाले हैं, तो अगर किसी तरह का बदलाव नजर आता है तो क्या ये बदलाव नामांकन के बाद नजर आएगा, चुनाव के बाद नजर आएगा या चुनाव से पहले? देखिए, नामांकन के बाद कुछ होगा या नामांकन के पहले होगा, ये सब फैसला अब आलाकमान के ऊपर है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बयान दे दिया, उसके बाद अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उन्होंने एक पद की बात कह दी, ये सब बात आप मानकर चलिए पीछे छूट गई। क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास से आप ये पूछो सड़क पे आंदोलन कब होगा, संघर्ष कैसे होगा, बीजेपी क्या पाप कर रही है, वो तो बता सकता है। लेकिन दिल्ली में मैंने आपको फिर यही कहूंगा कि दिल्ली के मेरी ये जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स वो मेरे को नहीं आती ज्यादा, कि मैं दिल्ली के नेताओं से पूछूं क्या करने वाले हैं, कब होगा, अच्छा भी नहीं लगता। आज तो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है और वो फार्म भरने जा रहे हैं, उन्होंने खुद ने कह दिया मैं एक ही पद रखूंगा। अब इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन अब जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये अध्यक्ष बनने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जब तक वो अध्यक्ष नहीं बन जाते या पार्टी के आलाकमान उन्हें अध्यक्ष नहीं बना देता या वो फॉर्म नहीं भर देते, तो उसके बाद होगा। मेरा व्यक्तिगत मामला है, बाकी आलाकमान पहले करे बाद में करे, जो भी आलाकमान करता है वो सबको मंजूर होगा। ये बात गहलोत साहब भी कह चुके, हम भी कह चुके, सब कहते। बिल्कुल। प्रताप सिंह जी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से गए थे, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से वो मनाएंगे, लेकिन जब नामांकन अगर वो भरते हैं तो क्या आप सभी लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे? गहलोत जी नामांकन भरेंगे तो ये बात पहले से तय थी। 27 तारीख को यदि वो नामांकन भरते हैं तो हम सब नामांकन भरवाने वहां जाएंगे, और उसमें तो पहले से तय है, तो अशोक गहलोत जी के साथ तय हो गया। तो सर, किसी तरह की राय, जैसा कि आपने कहा कि राय लेकर कांग्रेस में कोई भी काम किया जाता है, जब राय ली जाएगी और आप राय दे तो सारा फर्स्ट इंडिया ही फैसला कर देगा, तब तो फर्स्ट इंडिया बचाने आएगा कि सारी राय यदि टीवी पे मैं देने लग गया तो जिस दिन प्रताप सिंह निपटेगा उस दिन आप मुझे ये बताओ, उस दिन आप बचा लोगे क्या? आप कैसी प्रैक्टिकल बात कीजिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जब अशोक गहलोत जी ने खुद ने आगे बढ़कर कह दिया, अशोक गहलोत जी विधायक दल के नेता है, खुद मुख्यमंत्री है, कि एक पद मुझे मंजूर होगा, अब फैसला आलाकमान करेगा। बिल्कुल सर। फर्स्ट इंडिया के हाथ में हो तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत कुछ बता दूं, लेकिन जिस दिन मेरी दुकान उठने लगी उस दिन फर्स्ट इंडिया मेरी मदद करने आएगा क्या? ये पूछ रहा हूँ आज फर्स्ट इंडिया से। सारा बात प्रताप सिंह से ही कहलवाओगे क्या? कुछ औरों से भी पूछ लिया करो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और क्योंकि जो आला कमान कहेगा वो मंजूर सभी को होगा, और ये कहा हर विधायक की तरफ से जा रहा है, हर मंत्री की तरफ से जा रहा है। और अमित मिश्रा जी हमारे साथ कोची एयरपोर्ट से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री हैं राजस्थान में, उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना कि जो भी आला कमान तय करेगा वही सर्वमान्य होगा, माना जाएगा, लेकिन राय मशविरा भी लिया जाएगा। अब इसको कैसे लिया जाए कि क्या वाकई अभी राय मशविरा चल रहा है या फिर आला कमान फैसला ले चुका है? देखिए, आलाकमान फैसला लेगा, और आलाकमान फैसला लेने के पहले एक बार जितने पक्ष हैं राजस्थान के, जो भी स्टेक होल्डर्स कहे जाते हैं, उनसे बातचीत जरूर करेगा। कल इस विषय में मेरी जो कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ सूत्र हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने साफ कहा था कि महासचिव की भूमिका होगी, और महासचिव इस विषय में उन पक्षों से भी बात करेंगे जो पक्ष जिनका नाम गहलोत ने सुझाया है, और जिन पक्ष के विषय में हाईकमान
और महासचिव भी चाहते हैं कि उनसे बात हो पाए। तो अभी ये प्रक्रिया सतत जारी है। राहुल गांधी से इनकी बातचीत हो गई है सारी, और अब ये बातचीत राहुल गांधी अपने हाईकमान जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बाद एक बैठक और हो सकता है चुनाव के पहले। जो चुनाव के पहले होने के बाद और भी जो एक दो चीजों पर संशय है वो साफ हो जाएंगे, और उसके बाद ये क्लियर कट मैसेज चला जाएगा कि अशोक गहलोत किसको चाहते हैं, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, हाईकमान की पसंद कौन है। लेकिन मैं फिर भी बताऊं आपको, हाईकमान की पसंद सर्वोपरि है, ये अशोक गहलोत बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन हाईकमान भी अशोक गहलोत के नाम को जरूर तवज्जो देगा और दोनों के निष्कर्ष पर जो भी व्यक्ति का नाम आएगा वही सर्वमान्य राजस्थान में माना जाएगा, क्योंकि विधायक उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। हाईकमान पिछली बार पंजाब में ये करके दिखा चुका है कि अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनको उनकी जगह पर चरणजीत चन्नी को बनाया गया और विधायकों को उनसे जोड़ा गया। तो ये एक फॉर्मूला हाईकमान अपना चुका है पहले भी, और इस फॉर्मूले को क्या यहां लागू किया जाएगा? अगर नहीं तो वो स्थिति यहां नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत वफादार माने जाते हैं। तो अशोक गहलोत की राय सर्वोपरि रहेगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और हाईकमान उस राय पर अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो संभावित सोच है, वो जरूर अशोक गहलोत के साथ शेयर करेगा। और ये प्रक्रिया एक बैठक और होनी है जिसमें यह तय हो जाएगा कि किस नाम पर पूरी तरह से सहमति होगी। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद, राहुल गांधी की अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, इससे पहले देखें तो पायलट भी वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या इसके भी किसी तरह से मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, सचिन पायलट यहाँ थे, उन्होंने लगातार राहुल गांधी के साथ उन्होंने भी 3 बैठकें की हैं, और वो भी बैठकों का सिलसिला जो था अमूमन इस तरह ही था, सुबह यात्रा के बाद, फिर दोपहर यात्रा के पहले और फिर शाम में। तो उनकी भी 3 मुलाकातें राहुल गांधी से हुई हैं, और वो भी मुलाकातें तकरीबन 2-2 घंटे चली हैं। तो इन मुलाकातों में सचिन पायलट ने वो सारी बातें बताई जो उनके पसंद की थी, और वो भी दिक्कतें बताई जो उनके मुख्यमंत्री मार्ग में आने वाले रोड़े हैं। तो इन तमाम चीजों से राहुल गांधी को उन्होंने अवगत कराया है, लेकिन फैसला तो हाईकमान को लेना है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता, मैं इतने वर्षों से कवर कर रहा हूं कि आपको कल बोल दिया जाए कि आप जाके ज्वाइन कर लीजिए इस पद पे, ऐसा नहीं होता कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी विधायकों की राय लेगी, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसकी राय लेगी, और उसके बाद अल्टीमेट राय हाईकमान यानी सोनिया गांधी की तरफ से मैसेज जाएगा महासचिव अजय माकन या जो भी महासचिव राज्य के होते हैं उनके द्वारा विधायकों को कि हाईकमान की पसंद ये है और इसके नाम पर आप मुहर लगाएं। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी मुलाकात एक बार फिर होनी है, और जिस मुलाकात के बाद जो राहुल गांधी यहां से मैसेज देंगे, उस मुलाकात के में उस मैसेज को रखने के बाद वो चीज साफ हो जाएगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, देखिए अमित जी, क्योंकि जो मुलाकात है वो मुलाकातों का दौर जारी है। अभी जैसा कि हमारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी बात हुई, चाहे वो विधायकों से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जयपुर से रवाना हुए थे उस वक्त उनकी बातचीत हो, और उस बातचीत में ये साफ नजर आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब नामांकन भरते हैं उस वक्त के लिए उन्होंने कहा था कि अगर मनाता हूं राहुल गांधी को, नहीं मानते हैं तो अब जब वो नामांकन भरेंगे तो क्या शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा दिल्ली में, जब नामांकन के समय विधायक हों, मंत्री हों, वो पहुंचे हुए होंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो एक वैसी खुशी की बात है राजस्थान के लिए कि उस प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 साल में गांधी परिवार के ही सदस्य अध्यक्ष रहे। उसके पहले छोटे छोटे कार्यों के लिए सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे, तो पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष बने थे। तो कुल मिलाकर जो पूरा फोकस है वो इस बार है कि अशोक गहलोत एक बड़े ओहदे पर अभी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। तो राजस्थान से पूरी तरह से लोग दिल्ली आएंगे, इसके संकेत भी उन्होंने दिए हैं कि विधायक वहां रहेंगे। खुशी जो है वो नजर भी आ रही है, बधाई भी दी जा रही है कहीं पर, और कहीं जो है बहुत संशय की स्थितियां भी बनी हुई है। अमित जी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, बहुत कयास लगाए जा रहे थे लेकिन कभी उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं की, लेकिन जब आज कही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं, राजस्थान के लिए किस तरह से ये आप देखते हैं? क्या कुछ अब राजस्थान में रहने वाला है? देखिए, राजस्थान के कांग्रेस के लिए गौरव की बात है कि कोई राजस्थान का व्यक्ति पहली बार कांग्रेस पार्टी का, जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, देश की सबसे पुरानी पार्टी,
जिसके 1885 में स्थापना हुई। सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद से लगातार देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद अगर किसी ने सबसे लंबा शासन किया तो कांग्रेस पार्टी ने अपने देश पे किया। पंडित नेहरू से लेकर और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर का एक गौरवशाली अतीत रहा है। इस पद पर सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, तो इस पद पर पंडित नेहरू रहे, महात्मा गांधी भी कुछ समय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो अपने आप में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आना और गैर गांधी होने के नाते बहुत ही कम शख्सियत हैं जो अध्यक्ष रही आजादी के बाद। आजादी से पहले गैर गांधी बहुत अध्यक्ष रहे, लेकिन आजादी के बाद गैर गांधी अध्यक्ष बहुत कम है, चाहे वो सीताराम केसरी रहे हो, चाहे वो नरसिम्हा राव की ताजपोशी हुई हो। तो ऐसे में ये कम मौका है। अशोक गहलोत वो शख्सियत है जिनके नाम पर पहले से ही एक मत था आला कमान कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकता है तो वो अशोक गहलोत संभाल सकते हैं, जिनका कई बातें अशोक गहलोत के लिए अहम है। सबसे बड़ी बात, हम अगर नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखें तो वो कांग्रेस पार्टी के बड़े फेस है। हम नरेंद्र मोदी से ही जोड़कर आगे देखें, नरेंद्र मोदी ओबीसी के बड़े नेता हैं और हिंदू धर्म के भी बड़े नेताओं में उनको गिना जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वहीं अशोक गहलोत भी ओबीसी के बड़े नेता हैं। दोनों ओबीसी उन जातियों से आए हैं जो संख्या बल में भले राजनीति को प्रभावित नहीं करती हूँ, लेकिन अपनी एक छाप छोड़ने का काम इन जातियों ने राजनीति में किया है। नरेंद्र मोदी की तरह ही अशोक गहलोत का राजनीति की एक अलग विचारधारा है। देश में अगर कोई कांग्रेस का एकमात्र नेता है जो संघ और बीजेपी पर समान रूप से। बिल्कुल योगेश जी, और आपको रोकना चाहेंगे अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करें, क्या कुछ ये बातचीत? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम वो भी लाने की, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति। सर क्यों ऐसा बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाते रही है, ये भी एक वजह हो? अब ये तो राहुल गांधी जी तो आप जानते हो कि 2019 के अंदर कह चुके हैं कि मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी, उसी रूप में मैं ज़्यादा काम करूंगा। मतलब वो तो वर्किंग कमेटी में कह चुके इस बात को, वो कि मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूं कि मुझे बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। गहलोत साहब कब नामांकन करेंगे अब अध्यक्ष? डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें, और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हम लोग।
सर, इसके साथ ही एक सवाल होता है कि एक व्यक्ति एक पद, जैसा आप भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कल संवाददाता सम्मेलन में कह रहे थे, तो उसके बाद राजस्थान का सिरमौर किसके सिर? क्या आप किसी का नाम सुझाएंगे, विधायकों की राय ली जाएगी, या किस तरह हाईकमान फैसला करेगा? देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल था, राहुल जी से आपकी लगातार 2 दिन बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी कोई और बात हुई, या भारत जोड़ो यात्रा में फिर आप शामिल होंगे, इस तरह की कोई बात? देखिए, यात्रा में तो हम लोग समय समय पर आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो, इसके अलावा भी जो एक प्यार, मोहब्बत, आपसी विश्वास, सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों, सभी धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए, बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतःस्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कोची एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उस दौरान हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी ने बात की, और बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नामांकन में भरने वाला हूं, हालांकि अभी ये फैसला आने वाले समय में किया जाएगा कि किस दिन ये नामांकन में भरूंगा।